नमस्कार, कार्यक्रम आंखें में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे ऐसे मिठाई के बारे में जिसका स्वाद बड़े राजनेता से बॉलीवुड के अभिनेता तक ही नहीं बल्कि सिंगापुर से लेकर अमेरिका तक पहुंच चुका है। साथ ही आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसे मंदिर का जहां सबसे ज्यादा शादी की लगती है अर्जी। भारत की संस्कृति के अनुसार यहाँ हर प्रदेश की मिठाई में भी विभिन्नता है। उत्तर भारत की मिठाइयों में दूध की प्रमुखता है तो दक्षिण भारत की मिठाइयों में अन्न की। यह सही है कि मिठाई हर खाने को संपूर्णता प्रदान करती है। हर जगह की मिठाई की अपनी अलग ही विशेषता होती है और बात जब खुरचन जैसी मिठाई का हो तो बरबस ही मुंह में पानी आ जाता है। भारत की संस्कृति के अनुसार यहाँ हर प्रदेश की मिठाई में भी विभिन्नता है। उत्तर भारत की मिठाइयों में दूध की प्रमुखता है तो दक्षिण भारत की मिठाइयों में अन्न की। यह सही है कि मिठाई हर खाने को संपूर्णता प्रदान करती है। हर जगह की मिठाई की अपनी अलग ही विशेषता होती है और जब बात हो खुरचन जैसी मिठाई का तो बरबस ही मुंह में पानी आ जाता है। खुरचन जैसी मिठाई का दीवाना राजनेता से लेकर अभिनेता तक है। मिठाई का नाम सुनते ही आपका मन भी मीठा हो जाता है। मिठाई एक ऐसी चीज है जिसे हम हर शुभ अवसर पर खाना और खिलाना पसंद करते हैं। खासकर भारत में आपको मिठाई के अनेक रंग और स्वाद मिल जाएंगे, लेकिन कुछ मिठाई ऐसे भी होते हैं जिनका स्वाद और पहचान किसी खास जगह पर ही मिलती है। ये मिठाई स्पेशल होते हैं क्योंकि ये अपनी पहचान और स्वाद को लोगों की जुबान से हटने नहीं देते। खुरचन के बारे में आज मेरी लगभग 50 साल उम्र हो गई। मैं 10 साल की उम्र था तब से मैं खुरचन, मेरे पिताजी हमको लेके यहाँ आते थे, मेरे दादाजी यहाँ आते थे लेने के लिए। तो खुरचन एक ऐसा स्वादिष्ट मिठाई है कि आज पूरे विश्व में इसका नाम है और ये एकमात्र इस गली में ही खुरचन बनता है और दूर दूर तक ये खुरचन जाता है और बहुत स्वादिष्ट मिठाई है। एक तरह का ये दूध से बनता है। पटना सिटी में मिलने वाली खुरचन मिठाई का स्वाद भी कुछ ऐसा ही है जिसे एक बार चखने के बाद आप भूल नहीं पाएंगे। खुरचन मिठाई का पहला बाइट खाकर मुंह से यही निकलेगा, वाह क्या स्वाद है। इस मिठाई के स्वाद की बात करें तो इसमें चीनी बहुत कम होती है, लेकिन उसकी कमी आपको खलेगी नहीं। इसे खाते ही जो स्वाद आता है वह है गाढ़ी मलाई का। बहुत अच्छा बनाते हैं भैया लोग। ये लोग आज से नहीं, बहुत जमाने से दुकान है हम लोग का, परदादा दबाने से दुकान इनका है। बचपन में दादा परदादा दुकान ही है। फिर हम लोग पैदा हो गए, हम लोग बड़े हो गए तो यहीं से खाते मिठाई। बहुत अच्छा मिठाई है, पूरा विश्व में सबसे अच्छा मिठाई इनका दुकान है। यहाँ खुरचन की मिठाई के साथ ही दही, मक्खन, घी, कलाकंद लोगों को खूब पसंद है। खुरचन का स्वाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य राजनेताओं ने चखा है। दुकानदार पुरानी बातों को याद कर बताते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ चुनावी सभा में आए थे उस समय भी उनके लिए यहाँ से मिठाई भेजी गई थी। और नरेंद्र मोदी जी आए थे उस समय गया है। हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं नीतीश जी वो भी खा चुके हैं, सभी खा चुके हैं। एक ट्रे खुरचन बनाने में कम से कम तो 1.5-2 घंटा लग जाता है। आधा किलो दूध कढ़ाई में रखते हैं और समझिए 6 कढ़ाई लगता है
2 चूल्हा पे खुरचन बनाते हैं, 6 कढ़ाई में आधा आधा किलो दूध रखते हैं, पाड़ी पाड़ी सबको चढ़ाया, तैयार होता गया, उतारते गए, ठंडा होता गया, उसको खुरच खुरच के ट्रे में बिछाते हैं, परत दर परत बिछाते हैं, तब एक ट्रे पूरा होता है। पटना सिटी की कचौड़ी गली से निकलकर इसका स्वाद सिंगापुर और अमेरिका तक पहुंच चुका है। खौलते दूध से मलाई की परत को खरोच खरोच कर तैयार होने वाली इस मिठाई के दीवाने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। पटना सिटी के शहीद भगत सिंह चौक से आगे कचौड़ी गली में सूरज गुप्ता व महादेव गुप्ता का परिवार पिछले 150 वर्षों से खुरचन तैयार कर रहा है। दुकान ने अब तक कोई बड़ा बोर्ड नहीं बनाया है, लेकिन दूर दूर से आने वाले भी सीधे यहाँ पहुँच जाते हैं। खुरचन के विषय में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि पटना में रहने वाला या पटने में आने वाला सिटी में आकर के अगर खुरचन नहीं खाता है तो उसने जीवन में मिठाई खाई ही नहीं है। खुरचन मिठाई का बादशाह कहा जा सकता है। अजीब किस्म की ये मिठाई है। इसके बनाने की प्रक्रिया भी बहुत अजीब है। मेहनत तो होता है, इसीलिए कीमत भी लोग लेते हैं। लगभग 1000-1100 रुपये केजी के हिसाब से इसकी कीमत लोग तय करते हैं। और ख़ास करके पटना सिटी में इस कचौड़ी गली के अंदर यही पुरानी दुकान है। आज के डेट में ये दुकान 2 पार्ट में बटा हुआ है। इनके चाचा की दुकान बगल में है, ये सूरज गुप्ता जी हैं जो मेरी दाईं ओर हैं, जिस दुकान पर हम खड़े हैं। 5 पीढ़ी से इन लोगों के यहाँ मिठाई का कारोबार होता आया है। बहुत प्रकार की मिठाई ये लोग बनाते हैं। कलाकंद है और क्या दही है, बर्फ़ी है, राबड़ी है वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन अगर यहाँ का प्रसिद्ध है तो वो खुरचन है। सूरज गुप्ता बताते हैं कि परदादा द्वारिका प्रसाद गुप्ता से खुरचन बनाना शुरू किया था। पिता प्रताप प्रसाद गुप्ता ने भी इस कला को जीवंत रखा है। स्वाद व गुणवत्ता की वजह से खुरचन के कद्रदान हर दिन बढ़ते गए। पटना के लोग विदेशों में रहने वाले परिजनों को सौगात के रूप में खुरचन भेजते हैं। प्योर दूध से बनता, स्वच्छता ही स्वच्छता है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। और ये दूध की मलाई से बनती है। दूध की मलाई को उठा उठा के जमा के एक प्लेट जब बन जाती है तब उसको कटिंग करके ये मेरे भाई साहब बेचते हैं। और ये बहुत स्वादिष्ट है। और यहाँ के हर लोग और हम लोग अपने परिवार में कहीं जाते भी हैं, शादी बाराती या फैमिली में, तो हम लोग इनके यहाँ से ले जाते हैं और एक गिफ्ट के तौर पे एक अच्छी मिठाई हम लोग लेके जाते हैं देने के लिए। मकर संक्रांति, दीपावली जैसे त्योहारों में मांग और भी बढ़ जाती है। बेटियों को विदा करते वक्त सौगात के रूप में खुरचन भेजना भी लोग नहीं भूलते हैं। खुरचन पूरे साल बनता है। खुरचन बनाना एक जटिल कला है। दूध को लोहे की कड़ाही में डालकर कम आंच के चूल्हे पर चढ़ाकर खौलाया जाता है। दूध के ठंडा होने पर जमी परत को सीख से उतारकर थाली में रखा जाता है। इसके बाद दूध की पतली परतों के बीच कुछ खास चीज़ें डाली जाती हैं। खुरचन को सुखा के बनाते हैं। दूध डालते हैं आधा किलो कढ़ाई में सुखा के उतारते हैं, उसके बाद पत्थर से घिसते हैं और कढ़ाई में बिछा के चीनी का पाउडर छिड़ देते हैं। मतलब कि वही 12 किलो दूध का 1 किलो बन जाता है। आम से लेकर खास लोगों के बीच खुरचन की स्वाद की पहचान कायम है। दुकानदार का कहना है कि खुरचन की गुणवत्ता व स्वाद ही पहचान है, जिसमें कोई समझौता नहीं होता है। खुरचन की खासियत यही है कि एक बार जिसने भी मिठाई खा लिया वो दोबारा लौटकर जरूर आता है। तो देखा आपने, स्वाद व गुणवत्ता की वजह से खुरचन मिठाई के स्वाद के कद्रदान हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसे मंदिर का जहां सबसे ज्यादा शादी की लगती है अर्जी। लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां उपलब्ध है हाईटेक क्लास की फैसिलिटी, अपग्रेडेड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास फैसिलिटी, लैब एंड कंप्यूटर क्लास की फैसिलिटी के साथ हॉर्स राइडिंग की भी सुविधा। इसके अलावा बच्चों के खेलने के साथ आने जाने की भी सुविधा।
एडवांस सुविधाओं से लैस लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, गायत्री मंदिर रोड, कंकड़बाग, पटना। आपके रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान, जनहित में जारी। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजधानी पटना के गायघाट स्थित प्राचीन गौरी शंकर मंदिर, जहां सबसे ज़्यादा शादी की लगती है अर्जी। यहाँ पर हर मास में भी होती है शादी और मंदिर में शादी की पैरवी करते हैं नंदी। पटना के गायघाट स्थित गौरी शंकर मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। इस मंदिर में शिवलिंग में माता पार्वती का चेहरा भी उभरा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार आज से लगभग 213 वर्ष पहले 1807 में अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल फॉरेस्ट ने गंगा और यमुना के तटों की यात्रा की थी। कर्नल के साथ एक चित्रकार भी था जो विशेष स्थलों का चित्र बना लेता था। उस समय फोटोग्राफी का विकास नहीं हुआ था। कर्नल ने अपनी यात्रा कोलकाता से शुरू की थी। उसने मुंगेर, भागलपुर के मंदिरों को भी देखते हुए अजीमाबाद यानी पटना भी पहुंचा था। उसने अपनी किताबों में लिखा है कि बांकीपुर से कुछ मील पहले गंगा किनारे सिखों का गुरुद्वारा है, वहीं बगल में सुंदर शिवालय है। शिवालय बिल्कुल गंगा किनारे है। गंगा में स्नान के लिए लाल पत्थरों की सीढ़ियां बनी हैं। लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। उसमें लिखा है कि सफ़ेद चूने से पुता मंदिर और आसपास पेड़ पौधे मन को सुकून देने वाले हैं। ये बेहद सुंदर गांव है। किताब में जिस मंदिर की चर्चा है, विशेषज्ञों के अनुसार यह गायघाट स्थित गौरी मंदिर ही है। उसने जो देखा, महसूस किया और चित्रकार ने जो चित्र बनाया, सब एक पुस्तक में उसने संकलित किया। पुस्तक का नाम पिक्चरास्क टू अलोंग द रिवर्स गंगा एंड यमुना इन इंडिया। ये श्री गौरी शंकर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पटना के गायघाट इलाके में अवस्थित हैं। ये अर्धनारेश्वर हैं। यहाँ गौरी और शंकर दोनों एक साथ विराजमान हैं। आगे ये माँ का स्वरूप है, पीछे महादेव बाबा हैं, भोलेनाथ, इसलिए इनको गौरी शंकर महादेव के रूप में प्रसिद्धि मिला हुआ है। इस मूर्ति के विषय में एक मान्यता है कि बहुत पहले प्राचीन काल में जब इस मंदिर में कभी पूजा पाठ नहीं हुआ करता था, तब इस मंदिर से एक दिव्य ज्योति निकला करती थी, जो यहाँ से लगभग 32-35 किलोमीटर दूर, जो सोनपुर में हरिहर क्षेत्र मंदिर है बाबा हरिहर नाथ का, वहां इस मंदिर का ज्योति पुंज जाया करता था। उस हरिहर नाथ मंदिर में रहने वाले किसी संत की निगाह जब उस ज्योति पर पड़ी, प्रकाश पर पड़ी, पहुंचे हुए संत थे, उन्हें यह समझ में नहीं आया कि यह प्रकाश पुंज आता कहां से है। उस प्रकाश पुंज का पीछा करते हुए उस मार्ग से होते हुए इस स्थान पर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने बहुत दिन तक, जो हमारी दाईं ओर ये बाबा भोले का शिवलिंग पड़ा है, स्थापित नहीं किया गया है, स्वयं स्थापित है, इस स्थान पर पहुंचे, उन्होंने पूजन अर्चन शुरू किया। इस मंदिर में भगवान शिव के अलावा बजरंगबली, भैरव जी समेत कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी है।
जानकारों का कहना है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग किसी के द्वारा स्थापित नहीं की गई है, बल्कि खुद ब खुद प्रकट हुई है। ये एक बहुत पवित्र तपोभूमि है, यहाँ स्वयंभू गौरी शंकर बाबा प्रकट हुए हैं। इनका बहुत पुराना इतिहास है। मुगल काल में भी आक्रमण हुआ, फिर भी बाबा का प्रताप जस और बढ़ा और फैला। और मनोकामना लिंग है। जिस भावना से, जिस कामना से लोग यहाँ आते हैं, कि हर मनोकामना बाबा पूरा करते हैं। और ये नंदी जी महाराज हैं, ये नंदी जी इनके वाहन है। इनकी पूजा करने से, इनके कान में कहने से तुरंत वो संवाद, वो समाचार बाबा के पास पहुंच जाता है। क्योंकि नंदी जी बहुत प्रिय हैं बाबा के, क्योंकि दिन रात इनकी सेवा में इनके चरण दबाते रहते हैं, इनके भोग लगाते रहते हैं और इन्हीं के पास 24 घंटा मौजूद रहते हैं। मान्यता है कि लगभग 400 वर्ष प्राचीन गौरी शंकर मंदिर स्थित प्रतिमा के दर्शन मात्र से भक्तों की हर बाधा दूर हो जाती है। श्रद्धालु गौरी शंकर मंदिर को पटना का वैद्यनाथ मंदिर मानकर भी पूजा करते हैं। जो महत्व उस द्वादश ज्योतिर्लिंग में चिता भूमि पर अवस्थित भगवान वैद्यनाथ जी महाराज का है, ठीक वही महत्व इस गंगा तट पर अवस्थित गौरी शंकर महादेव का है। कामना पूर्ति लिंग, एक तो ये स्थापित नहीं है, स्वयं स्थापित हैं। दूसरी बात ये कामना की पूर्ति करते हैं। भूत बाधा होता हो, प्रेत बाधा होता हो, रोगों से परिवार जूझ रहा हो, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए भगवान भोले के दरबार में एक अर्जी लगाई जाती है। अर्जी भी वो लिखित नहीं होता है। भगवान का क्या लीला है, कैसी लीला प्रभु की है। अर्जी लिखित रूप में नहीं लगाई जाती है। भगवान भोले के ठीक सामने हमारे बाईं ओर नंदीश्वर जी महाराज हैं, जो सीधे बाबा भोले की ओर देख रहे हैं। उनके दाएं कान में, बाईं कान को बंद करके दाईं कान में अपनी समस्याओं को सुना दिया जाता है। ये निवेदन किया जाता है कि ये मेरी इस समस्या को, मेरे अर्जी को भगवान तक पहुंचाएं। और नंदीश्वर जी महाराज उस अर्जी को भगवान भोले तक पहुंचाते हैं और भगवान भोले जो शिव हैं उस परेशानी को दूर करते हैं। इसीलिए इन्हें कामना पूर्ति महादेव भी कहा जाता है। मुगलों के समय हुए सर्वे व नक्शा में भी गौरी शंकर मंदिर का उल्लेख मिलता है। मंदिर की देखरेख और विकास के लिए एक न्यास समिति भी बना हुआ है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर में आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ लोग शादी के लिए अर्जी लगाते हैं। कोई बेटी बहन की शादी के लिए तो कोई बेटे के लिए। बाबा सबकी अर्जी स्वीकार करते हैं। मुरारी सुरार्चित लिंगमा निरामाला भासिता सभितलिंगा जनमा जादखा विनाशकालिंगमा। शादी विवाह के भी मामला में बाबा का उतना ही प्रसिद्धि है। दोनों मामला में प्रसिद्धि है। यहाँ पे दोनों तरफ से लोग आते हैं। जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि अगर किसी का शादी नहीं हो रहा है तो अपना अर्जी लगाने आते हैं,
तो बाबा उसका पूर्ण कर देते हैं। और उसके अलावा लोगों में ये मान्यता है कि वहाँ पे जाएंगे तो हम लोग के सामने बहुत मतलब कि एक से एक घर का आदमी आते हैं कि नहीं यहाँ पे शादी किए तो हमारा वो मतलब कि जोड़ी बहुत सलामत रहा, आज वो बहुत आबाद है। फिर दूसरा घर पे किए तो कुछ कारण हो गया, इसलिए फिर वापस लौट के आकर के, इसलिए शादी विवाह में भी इनका उतना ही मान्यता है। बहुत दूर दराज से लगन के समय में यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहता है। शादी में ही इतना भीड़ भाड़ के वजह से हम लोग मंदिर में सुरक्षा गार्ड का भी व्यवस्था किए हैं, क्योंकि लगन में इतना भीड़ हो जाता है। तो अभी गया में हमला हो गया था, तो उसके बाद मंदिर के सुरक्षा के बाद हम लोग को यहाँ सुरक्षा प्रहरी भी मिले हुए हैं। तो शादी विवाह में भी बाबा का उतना ही महत्व है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है, औरंगजेब के समय से पहले क्या है यह, और यह मनोकामना लिंग है। जो लोग भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वह मनोकामना किसी भी प्रकार की हो। यहाँ जो भी आते हैं भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते हैं। और यहाँ सालों भर शादी विवाह होते रहता है, शुभ कार्य यहाँ लगभग दिन में होते ही रहते हैं। मंदिर में शिव जी के साथ पार्वती भी हैं। लोगों का मानना है कि जब दोनों रहेंगे तो विवाह कैसे नहीं होगा। पुजारी का कहना है कि यहाँ खरमास में भी शादियाँ होती हैं। शिव पार्वती से जोड़ी लगाने की प्रार्थना के बाद पैरवी के लिए लोग नंदी के कान में कहते हैं। लोगों का मानना है कि आखिर सीता जी ने भी वर के रूप में श्री राम को पाने के लिए पार्वती से ही विनती की थी। कहते हैं कि बेटी के ब्याह से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। किसी के पास पैसे हैं तो अच्छा वर नहीं मिल रहा, और किसी की बेटी के लिए वर मिल गया तो पैसा जुटाना मुश्किल हो गया। यहाँ दोनों तरह के लोग आते हैं। पुजारी का कहना है कि वर या वधू तो गौरी शंकर दिलाते हैं, पर परिवार कम खर्च में विवाह कर सके इसके लिए मंदिर प्रबंधन हमेशा तत्पर रहता है। – 2014 के बाद मंदिर का सौंदर्यीकरण और विकास हुआ। मुख्य मंदिर प्राचीन शैली में गोल गुंबद वाले हैं। इस मंदिर की ख्याति इतनी है कि यहाँ हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। भक्त अपनी अर्जी लगाकर मनवांछित फल पाते हैं। तो देखा आपने, जो भी भक्त सच्चे मन से इस मंदिर में अपनी अर्जी करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lmcanखें2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।